क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। जय हिंद, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वाइब बिहार पर। तो दोस्तों, जिनका भी सपना है बिहार में दरोगा बनने का, उन सब के लिए आज का यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बिहार दरोगा 1799 मेंस एग्जाम में ज्योग्राफी के जो प्रश्न पूछे गए थे वो सीधे तौर पर एनसीईआरटी से पूछे गए थे, और ख़ास तौर पर कथन निष्कर्ष के जितने प्रश्न थे वे हूबहू एनसीईआरटी से उठाया गया था। तो चलिए देखते हैं कि वे सभी प्रश्न किस बुक से और किस चैप्टर से पूछा गया था। तो दोस्तों, फर्स्ट प्रश्न जो है हम लोग का, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, लोअयस्क क्षेत्र और राज्य। तो जो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा गुआनुआमुडी जो है वो झारखंड में है, बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है, बेलारी चित्रदुर्ग जो है वो आपका कर्नाटक में है, और रत्नागिरी महाराष्ट्र में है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए ये प्रश्न जो है एनसीईआरटी से हूबहू उठाया गया है। तो दोस्तों, जब आप क्लास 10th का एनसीईआरटी पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5, तब मिलेगा चैप्टर का नाम आपको खनिज और ऊर्जा संसाधन, और यहाँ से दोस्तों हूबहू प्रश्न उठाया गया है। देखिए पहला जो था गुआनुआमुडी, ये कहाँ है? झारखंड के सिंहभूम जिले में है। दूसरा आपसे पूछा गया था बैलाडीला। तो देखिए यहाँ लिखा है छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में बैलाडीला पहाड़ी श्रृंखलाओं में अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है। तो दूसरा यहाँ से था। उसके बाद बेल्लारी चित्रदुर्ग जो है कर्नाटक से था, और लास्ट था आपको रत्नागिरी जो कि लिखा गया यहाँ महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है, पेटी गोवा। तो यहाँ से यह प्रश्न बना था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि रेडियल ड्रेनेज पैटर्न के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इसका जो सही कथन है वो ए बी सी तीनों सही है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न भी हूबहू एनसीईआरटी से उठाया गया है। तो दोस्तों, जब आप क्लास 11th पार्ट 1 का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, तब आपको वहाँ देखने को मिलेगा कि यहाँ से हूबहू ये प्रश्न उठाया गया है। यहाँ देखिए लिखा गया, जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है तो इसे अरीय यानी रेडियल प्रतिरूप कहा जाता है, और अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियां इस अफवाह प्रतिरूप के अच्छे उदाहरण हैं। तो यहाँ से यह प्रश्न बना था। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में गेहूं के फसल के संदर्भ में सही है। पहला है कि यह देश के पूर्वी भाग की मुख्य खाद्य फसल है। दोस्तों ये गलत है, पूर्वी भाग नहीं बल्कि उत्तर पश्चिम भाग का यह मुख्य फसल है। दूसरा है कि इसको शुरुआत में उगते समय तेज़ धूप और पकते समय ठंडा मौसम की आवश्यकता पड़ती है। ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि यहाँ उल्टा लिख दिया गया है। दोस्तों इसको उगते समय ठंड मौसम और पकते समय तेज़ धूप की आवश्यकता होती है। और कथन तीसरा है कि इसके विकास के मौसम के समान रूप में वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा आवश्यक है। तो ये कथन सही है, तो केवल 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब देखिए ये प्रश्न भी एनसीईआरटी से लिया गया है हूबहू। तो देखिए जब आप क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे तो चैप्टर है कृषि, और यहाँ से आपके गेहूं के टॉपिक से ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए यहाँ लिखा गया है कि गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, जो देश के, देखिए यहाँ लिखा है उत्तर और उत्तर पश्चिम भागों में, ना कि पूर्वी भागों में पैदा की जाती है। और दोस्तों इसके उगने के लिए जो वर्षा की आवश्यकता होती है वह है 50 से 75 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हूबहू ये प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सत्य कथन नहीं है पूछ रहा है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में उद्गमित होता है, यही कथन सत्य नहीं है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश नहीं बल्कि तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलता है। अब देखिए ये चारों का चारों जो लाइन है ये एनसीईआरटी में दिया गया। चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए पहला लाइन जो था आपका कि ये अरुणाचल प्रदेश से उद्गमित होती है, तो देखिए यहाँ लिखा गया है कि ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन जो है लिखा है यह सिंधु नदी से थोड़ी सी लंबी है। देखिए ये भी एनसीईआरटी में लिखा गया है कि इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है। अगला देखते हैं हम लोग कि आगे लिखा है कि यह नामचा बरवा पहुँचने पर यू टर्न लेती है। यह नामचा बरवा पहुँचने पर यू टर्न लेती है, तो ये भी लिखा गया है एनसीईआरटी में। देखिए यहाँ लिखा गया है कि नामचा बरवा शिखर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। और दोस्तों चौथा जो ऑप्शन है कि यह दिबांग और लोहित इसकी सहायक नदी है। देखिए चौथा ऑप्शन ये वाला। तो देखिए पूरा का पूरा जो चारों ऑप्शन जो है एनसीईआरटी से बनाया गया है। देखिए एनसीईआरटी कितना महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए, और यदि आप बिहार में दरोगा या बिहार पुलिस बनना चाह रहे हैं तो एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, ये कपास के बारे में पूछ रही है कि कपास की मिट्टी किस प्रकार होती है कपास उगाने के लिए। दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन केवल एक, यह नमी धारण करने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न भी एनसीईआरटी से पूछा गया है। दोस्तों जब आप क्लास 10th का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे तो वही कृषि का चैप्टर में आपको यहाँ कपास के बारे में मिल जाएगा, तो यहीं से यह प्रश्न बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि लिखा गया, छात्रों का एक समूह दिल्ली में जल प्रदूषण के स्तर पर शोध कर रहा था। जल गुणवत्ता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए छात्रों को किस संस्था का दौरा करना होगा। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। देखिए दोस्तों ये प्रश्न जो है एनसीईआरटी के क्लास 12 का, जब आप पार्ट 2 का एनसीईआरटी पढ़ेंगे जियोग्राफी का, तब चैप्टर नंबर 4 में आपको ये मिलेगा, जहाँ टॉपिक है जल प्रदूषण का निवारण। और यहाँ देखिए दोस्तों लिखा गया है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर 507 स्टेशनों की राष्ट्रीय जल संसाधन की गुणवत्ता की निगरानी किया जा रहा है, तो यहाँ से ये प्रश्न बना है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि आर्द्रभूमि क्षेत्र है और उनके क्षेत्रफल के वर्ग किलोमीटर के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों इन चारों में जो सबसे बड़ा है वो क्या है, सुंदरबन है, तो एक ही आपको पता रहेगा, तो यहाँ से आंसर आपका बन जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए ये प्रश्न भी एनसीईआरटी में है। जब आप क्लास 9th का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे तब अफवाह के टॉपिक में आपको यहाँ देखिए लिखा गया है, सुंदरबन डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया गया है और सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेज़ी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यह रॉयल बंगाल टाइगर भी यहाँ पाया जाता है, तो यहाँ से यह प्रश्न बना है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित करें। भूतापीय उत्पन्न करने के क्रम निम्नलिखित हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, पहले 4, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद 3। और ये भी चारों ऑप्शन जो है हूबहू एनसीईआरटी से उठाया गया। चलिए आपको प्रूफ दिखाते हैं। तो दोस्तों इसका सबसे पहले क्या होगा, 4 होगा, तो पहले 4 का दिखाते हैं आपको। क्या लिखा गया है, भूतापीय ऊर्जा इसलिए मौजूद है क्योंकि पृथ्वी गहराई बढ़ने के साथ उत्तरोत्तर गर्म होती है। दोस्तों जब आप एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 देखेंगे तो यहाँ देखिए आपको पहला कथन मिल जाएगा। यहाँ देखिए लिखा गया है कि भूतापीय ऊर्जा इसलिए अस्तित्व में होती है क्योंकि बढ़ती गहराई के साथ पृथ्वी प्रागामी ढंग से तप्त हो जाती है। जहाँ भूतापीय प्रवणता अधिक होती है वहाँ उथली गहराइयों से अधिक तापमान पाया जाता है। तो यहाँ से पहला और दूसरा कथन आपको मिल गया। देखिए ये और फिर ये, उसके बाद है क्या, 1, तो ये भी देखिए आपको एनसीईआरटी से मिल जाएगा। देखिए अगला लाइन यहाँ देखिए लिखा गया है, यह पृथ्वी की सतह से की ओर उठता और भाप में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए यहाँ से यह प्रश्न बताना है। और चौथा जो है, इसी भाप का उपयोग टरबाइन चलाने और विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ लिखा गया है, इसी भाप का उपयोग टरबाइन चलाने और बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो ये चारों ऑप्शन आप सही से पढ़ेंगे तो आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कॉलम 1 सूखा गंभीरता है और कॉलम 2 भारतीय क्षेत्र, इसको मिलाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 1 का सी हो जाएगा, अत्यधिक सूखा प्रभावित अरावली पहाड़ी है। 1 का सी हो जाएगा, 2 का डी हो जाएगा, गंभीर सूखा प्रभावित महाराष्ट्र का पूर्वी भाग है। मंद सूखा प्रभावित जो है आपका कोयम्बटूर पठार है और सूखा मुक्त जो है पश्चिमी तटीय। ये भी क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से बनाया गया है। चलिए आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों जब आप एनसीईआरटी क्लास 11 पार्ट 1 चैप्टर 6 पढ़ेंगे तब आपको यहाँ से मिल जाएगा। देखिए भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्र, सबसे पहले देखिए अत्यधिक सूखा क्षेत्र, राजस्थान में ज़्यादातर भाग विशेषकर अरावली के पश्चिमी में स्थित मारुस्थली और गुजरात का कच्छ क्षेत्र अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है। फिर आप देखिए मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र, यहाँ लिखा गया है कोयम्बटूर का पठार जो आपको दिया गया ऑप्शन में, और फिर अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र। तो यहाँ से ये प्रश्न बने हैं। तो देखिए एनसीईआरटी से डायरेक्ट हूबहू प्रश्न उठाया जा रहा है, तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया है। अब ये प्रश्न जो है नॉर्मल प्रश्न था जो आपको सभी क्लास में मिल जाएगा, सभी के नोट्स में और लुसेंट में भी आपको मिल जाएगा कि भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए कौन सा अधिनियम ढांचा प्रदान करता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, जैव विविधता अधिनियम 2002। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में किस राज्य की राजधानी ईटानगर है। ये भी प्रश्न जो है ईजी है, तो इसका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, ये भी आपको सब जगह मिल जाएगा। दोस्तों देखा जाए तो जियोग्राफी से मेंस में टोटल 12 से 13 प्रश्न पूछा गया था और जिसमें से लगभग 8 से 9 प्रश्न या इससे ज़्यादा भी हो सकता है डायरेक्ट एनसीईआरटी से हूबहू उठाया गया लाइन बाय लाइन। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण है एनसीईआरटी। बाकी हमने
आपके लिए हिस्ट्री और पॉलिटी और साइंस का भी एनालिसिस कर दिया है, वीडियो चैनल पे है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।